कक्षा 7 के बच्चों के लिए पहले अभ्यास का छूटा हुआ पहले अंतिम प्रश्न घातांक में हम बताएंगे और इसके बाद अगली अभ्यास शुरू करेंगे। लेकिन घातांक के कुछ नियम मैं पहले बता चुका हूं, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। अगली अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ घातांक संबंधी और नियम, पहले इस प्रश्न की तरफ जाते हैं। अभ्यास 2A प्रश्न संख्या 43 पर कक्षा 7 के बच्चों के लिए एक प्रश्न अंतिम बचा हुआ था, वो है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और जो भी गुणनखंड है उन्हें 5 के घातांकीय रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर लिखेंगे 15,625 और इसके करेंगे गुणनखंड। अंतिम अंक से पहचानते हैं, अंतिम अंक कितना है 5, तो गुणनखंड करने पड़ेंगे 5 से। 5 तिया 15, एक छोटा है यहां बात बनेगी नहीं, 15 तक करेंगे। 5 एकम 5, 1 10, 5 दूना 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूना 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 1 बने 1 तक पहाड़ा पड़ेगा नहीं, 5 से छोटा है 2 अंक लेंगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। काटते कहां तक हैं? जहां तक 1 प्राप्त नहीं हो जाए। यदि हम 15,625 को 5 गुणा करके लिखें तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 बार। अब हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15,625 बराबर 1 2 3 4 5 6। ये जो चीज है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। गुणा करने पर जो टुकड़े प्राप्त होते हैं, खंड माने टुकड़ा, गुणन माने गुणा करने पर, गुणा करने पर जो टुकड़ा प्राप्त होता है वो गुणनखंड है। अब हम इसे घातांकीय रूप में लिखने का मतलब घात के रूप में लिखें तो आधार तो रहेगा 5, क्योंकि गुणा 5 की हो रही है। कितनी बार हुई है? 6 बार हुई है, 5 की घात 6। दूसरा उत्तर ये रहा। अभ्यास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फार्मूले, तथ्य, बिंदु जो उस अभ्यास में प्रयोग होते हैं वो बताए जाते हैं। अभ्यास 2B में क्या प्रयोग होने वाला है ये बताने जा रहा हूं, उसमें चर्चा करूंगा आधार और घात की। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, आधार कौन सा होता है, घात कौन सी होती है, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अब हम चलते हैं इस अभ्यास के नियमों की ओर। अभ्यास 2B, इसे प्रारंभ करने से पूर्व आपको ये जान लेना है कि आधार समान होने पर, इस चीज को अंडरलाइन की है 2 से 3 बार, आधार समान होने पर, ये आपको विशेष चीज ध्यान रखना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। मतलब आप समझिए, पहले का मतलब आप यहां समझिए, अगर कहीं पर a की घात x गुणा a की घात x गुणा a की घात y गुणा a की घात z, घात a घात x आधार a घात y आधार a घात z, और ये आधार लिखे किसमें है? गुणा में। a इसे और इसे के बीच में गुणा, इसे और इसे के बीच में गुणा, a की घात x गुणा a की घात y गुणा a की घात z, आधार हर जगह a है। पहला नियम ये कहता है कि जब आधार समान होंगे और ये गुणा में लिखे होंगे तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार एक रहेगा, घातें सब आपस में जुड़ जाएंगी। अगर कहीं पर कोई संख्या 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 ऐसे लिखा है, यहां भी आधार 5 है, यहां भी आधार 5 है,
दोनों ही घातांक, दोनों ही संख्याएं गुणा में लिखी हैं, तो हम 5 को एक जगह लिखेंगे और जो ऊपर की घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। उत्तर होगा 3 और 2 5, 5 की घात 5। मतलब समझ लीजिए आप, लेकिन आधार समान हो और गुणा में लिखी हो संख्या। दूसरे बिंदु पे आते हैं। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। दूसरे बिंदु की तरफ हम चलते हैं। एक ही घात x बटे एक ही घात y। कभी कभी यह संख्या अक्सर ऐसे भी लिखी जाती है, एक ही घात x भाग एक ही घात y। अगर कहीं ऐसा लिखा है, भाग का निशान बीच में लगा है, तो इसका मतलब यह है कि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। 5 की घात 6 भाग 5 की घात 4, आधार दोनों के 5, भाग में लिखे हैं तो आधार एक जगह लिख देंगे जो 5 है और घातें जाएंगी घट, पहले से दूसरी वाली। कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा 2। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। घातों की घात होती है तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। कैसे होती है बेटा? देखो, x लिखा है, इसकी घात a है, x की घात a की होल घात b की होल घात c। अब आधार तो x है, यहां पूरे की घात है, फिर इसके पूरे की घात है। जब कई बार घात के ऊपर घात होती है तो जितनी घातें होती हैं उन सब घातों की आपस में हो जाती है गुणा, a गुणा b गुणा c, x की घात a b c। अगर यहां पर कोई संख्या लिखी है 10 की घात 2 की होल घात 3 की होल घात 2, आधार है 10, यहां पर 10 की होल घात 2, फिर उसकी होल घात 3, फिर उसकी होल घात 2। क्या होगा? सभी घातों की आपस में हो जाएगी गुणा। 3 दूना 6, 6 दूनी 12। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, चौथा बिंदु ये कहता है किसी भी आधार की घात शून्य होने पर मान 1 हो जाता है। चौथा बिंदु ये कह रहा है आधार लिखा है यहां 15 और घात इसकी 0 है, तो मान होगा 1। आधार लिखा है 9999, घात अगर 0 है तो मान 1 होगा। ठीक, पांचवा तथ्य यह कहता है कि यदि कोई संख्या a गुणा b की होल घात m या a b की होल घात m, पहले तो यह भी आप जान लें a गुणा b और a b एक ही बात है। ठीक, यदि पूरे की ब्रैकेट के ऊपर होल घात लगी हो तो हम इन दोनों की अलग अलग घात लिख सकते हैं। और जैसे a की घात m b की घात m, यदि हम चाहें तो इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों के लिखने का तथ्य एक ही है, मर्म एक है। इसी प्रकार यदि यहां संख्या कोई लिखी होती 5 गुणा 3 की होल घात 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 की घात 2 3 की घात 2। ठीक, अब हम छठे बिंदु की तरफ जाते हैं। किसी भी आधार की घात 1 होती है। यहां पर 9 लिखा है, इसकी भी घात 1 है। a लिखा है, इसकी भी घात 1 है। 5 लिखा है, इसकी भी घात 1 है। कोई भी आप एक सिंगल आधार ले लेंगे, अकेला आधार रहेगा तो उसकी घात 1 हमेशा रहेगी। इन तथ्यों पर अगला अभ्यास आधारित है, अभ्यास 2b। अभ्यास 2b के पहले प्रश्न, पुस्तक की पृष्ठ संख्या 53 सरल कीजिए, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। आपको जो भी नियम बताए गए वो आधार से संबंधित बताए गए। आधार समान है कि असमान है, यहां आपको सिर्फ देखना है। आधार 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8, आधार 3 घात 7, आधार 3 घात 7, दोनों के आधार 3 लिखे हुए गुणा में है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, पहला नियम। ठीक, इसकी घात 7 प्लस दूसरे 3 की घात 8, कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, 3 की घात 15। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक, दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2
भाग 6 की घात 5। ये दोनों 6 गुणा में लिखे हैं और दोनों का आधार समान है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये तो गई जुड़। अब ये बचा है 6 की घात 5। 6 की घात 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 और 6 की घात 5। 6 की, ये भाग का निशान है, भाग दोनों के आधार 6 हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा 1। और अभी मैं बता चुका हूं किसी की आधार की घात 1 हमेशा होती है, या हम इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ये आपका हो गया उत्तर। तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरा खंड ये कहता है कि 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8, आधार 5, आधार 5, आधार 5, दोनों गुणा में। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। 9 और 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 13। भाग का निशान 5 की घात 8। भाग में घातें घटती हैं कब, जब आधार समान हो। यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, क्या होगा 5 की घात 13 माइनस 8। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5 की घात 5। ये रहा आपका। चौथे खंड की तरफ चलते हैं। 2 गुणा 5 की घात 2 और प्लस का निशान। देखिए इतनी संख्या गुणा में है, इतनी संख्या गुणा में है, ये अलग हल होगी, ये अलग हल होगी, फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। ठीक, यहां आधार 5, यहां घात 2, आधार 2, इसकी कोई घात ही नहीं, जिसकी कोई घात नहीं उसकी घात 1। अब यहां घातें तो जुड़ नहीं पाएंगी, इसे करना होगा सरल। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5 का मतलब 2 की 2 से कितनी बार गुणा होगी भाई 5 बार। 1 2 3 4 5। 2 गुणा 5 पंजे 25 प्लस 5 गुणा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 25 का तो पहाड़ा याद होगा, 25 दूना 50। 5 का भी याद होगा, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 तियां 15 और 1 16। इन्हें जोड़ देंगे, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 5 में 6 जुड़ेगा 11, 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 210। ये क्या हो गया आपका उत्तर। बिल्कुल आसानी से सवाल लगते चले जा रहे हैं। 4/9 की होल घात 3 की घात होल घात पूरे पे होता, यहां आधार 4/9, यहां आधार 4/9, यहां आधार 4/9। ये दो संख्याएं गुणा में लिखी हैं जिनका आधार 4/9 है, और तीसरी संख्या भाग में लिखी है उसका भी आधार 4/9 है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4/9 इन दोनों की तो घातें जाएंगी जुड़, पहले की 3 है दूसरे की 4 है। भाग का निशान लगाएंगे, 4/9 की घात 5। बेटा जब ये जुड़ेंगे 4 और 3 7 हो जाएंगे, 4/9 की घात 7। भाग का निशान 4/9 की घात 5। भाग में घातें घटती हैं, 4/9 में 7 में से कितने घट जाएंगे 5, क्या बचेगा 4/9 की होल घात 2। उत्तर। अभ्यास 2D के दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, और दूसरे प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, 2 हम कराएंगे 2 आप करें। सीखेंगे कैसे, एक चीज आप जान लीजिए, गणित जब तक आप खुद से नहीं दिमाग लगाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, इसलिए 1-2 विकल्प आपके लिए छोड़ रहे हैं। विकल्प आपके सामने लिखे हैं, आप ध्यान दीजिए। अभ्यास 2D सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन। पहली बात तो यह है कि गणित के जो 2-4-6 शब्द हैं वो आप अंग्रेजी में जरूर सीखें। कारण उसका यह है कि आगे चल के जब गणित कभी पढ़ेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल में, यानी BSc MSc में जब आप गणित पढ़ेंगे तो वो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये शब्दों पे आप ध्यान दीजिए जो जो लिखता हूं। दूसरा प्रश्न ये है कि 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7, भाग का निशान है 25 की घात 10। आधार 25, आधार 25, आधार 25, सभी आधार बराबर हैं।
लेकिन ये 2 गुणा में है, तो इसलिए इस पहले वाले दोनों 25 की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, भाग का निशान लगेगा। भाग वाले को अभी छूना ही नहीं है जब तक ये क्रिया मेरी पूरी ना हो जाए। 25 की घात 7 3 10 भाग 25 की घात 10। अब दोनों के आधार 25 हैं और आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। 10 में से 10 घटेगा तो बेटा कितना बचेगा, 0। और अभी मैंने अभ्यास शुरू करने से पहले ये चीज लिखाई थी कि जब किसी की घात 0 होती है तो मान कितना होता है, 1। इसी तरीके से पहला खंड आप लगाएंगे और तीसरा विकल्प आप लगाएंगे, चौथा मैं लगवा रहा हूं। 3/4 3/4 3/4 आधार पूरा है, जो यहां पर आधार है वो आधार पूरा आधार है 3/4, पूरी एक परिमेय संख्या आधार है। ये 2 आधार गुणा में लिखे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 2 + 6 भाग का निशान 3/4 की घात 5। 6 और 2 जुड़ेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे, 8। भाग का निशान 3/4 की होल घात 5। दोनों के आधार 3/4 है और जब आधार समान है, भाग का निशान है, तो घातें जाएंगी घट। क्या बचेगा, 3/4 की घात 3। यही आपका है उत्तर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कुछ कहना सुनना तो है नहीं। समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। लगातार पढ़ना जारी रखना चाह रहे हैं बहुत आगे तक, केवल 6 7 8 तक ही नहीं, इसके और आगे तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे आगे की कक्षाओं तक के। थैंक यू, आई लव यू।